हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं अपने इस वीडियो में 12th क्लास के सेकेंड चैप्टर के सॉल्यूशन में बात करेंगे, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए देखते हैं इसमें जो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या जो वायलेंट सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स जब डिसॉल्व किया जाता है तो वो टू टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है वाइपर, यानी वो वाइपराइज हो रहा हो। दूसरा ऐसा हो सकता है कि ऐसा सब्सटेंस में आए जो वाइपराइज नहीं हो रहा है, जिसका वाइपराइजेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे सॉल्यूशन की जो वैलिड सॉल्यूशन है। वैलिड जब सॉल्यूट किसी में डिसॉल्व किया जाता है यानी वैलिड सॉल्यूशन की बात की जाती है, तो वैलिड सॉल्यूशन कैसे कन्वर्ट हो जाता है उसकी बात करेंगे। तो वैलिड सॉल्यूशन वाइपर्स हो जाता है। तो वाइपर्स में वो टू टाइप का सॉल्यूशन हो जाता है। कैसा हो जाता है, यानी फर्स्ट हो जाता है आपके पास आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा हो जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड जो है वो आपके पास है नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये टू टाइप का सॉल्यूशन हो गया। तो हम इसमें एक की बात करेंगे, पहला वाला जो है आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स के रूल का फॉलो करते हैं, राउल्ट्स के रूल को फॉलो कर रहे हैं। यानी जो गिवन कंसंट्रेशन यानी एक सर्टेन टेम्परेचर होता है और उसका कंसंट्रेशन हो, तो उस पर अगर वो राउल्ट्स के रूल को फॉलो कर रहा है तो वो सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है। फिर दूसरी बात, यहाँ पे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स के रूल का यानी गिवन जो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर होता है उस पर राउल्ट्स के रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तो वो आपके पास कैसे हो जाते हैं, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हो जाते हैं। तो क्लियर, आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हुई। तो उसके लिए यहाँ पर हमने बात किया है दोनों को कि आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के रूल को फॉलो कर रहे हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे जो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी। तो अगर उसकी बात करेंगे तो कंडीशन यहाँ पर लिख लेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन की बात करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन इसके लिए फॉलो करेंगी, तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। आइए देखते हैं कैसे यहाँ पे होता है। देखिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए पहले आपके पास दो सॉल्यूशन हमने मान लिया, दो टू लिक्विड्स है ए और बी, दो लिक्विड है। एक हमारे पास ए लिक्विड है और दूसरा हमारे पास बी लिक्विड है, दो लिक्विड हैं। और इन दोनों लिक्विड को आपस में कैसे इनके जो स्ट्रक्चर हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी हैं, सिमिलर है। यानी सॉल्यूशन ए और दूसरा जो सॉल्यूशन है बी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर सिमिलर है। ठीक, सिमिलर है, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर सिमिलर है। इन सच अगर इन दोनों सॉल्यूशन में बात करते हैं तो ए और बी का जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसकी बात कर रहे हैं। ए और बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब इन दोनों को आप मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, मिलाने पर कैसा बन गया, ये ए बी सोल्यूशन बन गया। तो अब देखिए इसमें जो पार्टिकल होंगे वो ए पार्टिकल होंगे, इसमें बी के पार्टिकल होंगे, क्योंकि
ये एक सोल्यूशन ए था, एक सोल्यूशन बी था। तो इसमें जो पार्टिकल है वो ए यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए है, और इसमें बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब इन दोनों को मिला देते हैं तो ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। तो अब वही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये ए टाइप और बी टाइप मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए इसकी बात कर रहे हैं। ए टाइप और बी टाइप में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए बी टाइप में, वो इन दोनों के सिमिलर होगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज सिमिलर टू ए एंड बी मॉलिक्यूल। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर होगा। ऐसी बात कही गई। एक इसकी कंडीशन ये होगी, ये आइडियल गैस अगर इन दोनों का सिमिलर होगा तो ये आइडियल गैस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन की आइडेंटिटी को फॉलो करेगा। अगर फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें दो देखिए कौन कौन से हो गए। एक में आपके पास सोल्यूशन फॉर्म मान लिया हमने, ये मेथेनॉल है, ये कौन सा है, ये मेथेनॉल है, और ये है एथेनॉल हो गया। तो मेथेनॉल और एथेनॉल इन दोनों में जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी वो कौन सी होगी, OH फंक्शनल ग्रुप है OH। तो इन दोनों में इनकी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। अब सिमिलर है तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ए बी टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो लगभग इसके सिमिलर ही होगा, ऐसी बात कही गई। दूसरी कंडीशन देखिए आइडियल गैस सॉल्यूशन, आइडियल जो सॉल्यूशन है उसकी जो सेकेंड कंडीशन होगी उसकी बात कर रहे हैं। In ideal solution, the nature of molecule attraction force between A and B molecule, A देखिए यहाँ पर A और B मॉलिक्यूल की बात की गई है। A और B मॉलिक्यूल्स इज सिमिलर टू A एंड B मॉलिक्यूल। अगर इन दोनों के जो नेचर हैं, एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है, इन दोनों के नेचर, ये नेचर की बात की गई है, ये अगर आपके पास नेचर इज इक्वल टू या सिमिलर है, सिमिलर टू किसके नेचर, किसके सिमिलर हो, ए एंड बी, ए और बी के सिमिलर है, तब भी सोल्यूशन कैसा होगा, आइडियल आइडियल सॉल्यूशन की आइडेंटिटी को फॉलो कर लेगा। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, जब इसकी बात की जाती है विथ द सॉल्यूशन इज मिक्स्ड टुगेदर देन देयर इज नो एंथैल्पी चेंज। अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं आपस में तो इनकी एंथैल्पी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, एंथैल्पी एंड वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। तो एंथैल्पी को हम डेल्टा एच, ये अगर हम मिक्सिंग की बात कर रहे हैं तो ये मिक्सिंग पे होगा 0, यानी नो चेंज, एंथैल्पी नो चेंज। एंड दूसरी बात क्या होगी, जो चेंज ऑफ वॉल्यूम है ये मिक्सिंग पे बात की गई है, ये भी कैसा होगा, ये मिक्सिंग पे ये भी 0 होगा, क्योंकि वॉल्यूम और एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता है, आइडियल गैस के लिए बात की गई है। और भी अगली बात क्या होगी, अगली बात होगी कि ये राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ इज ऑब्टेन्ड, यहां पर ये लिख लीजिए, ये हो गया राउल्ट्स लॉ इज ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड। इसको राउल्ट लॉ को
ऑब्टेन करेगा, ओबे करेगा, ठीक है, ओबे लिख दीजिए, राउल्ट लॉ इज ओबेड। राउल्ट लॉ ओबेड, राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, ये बात हो गई। अब फिर अगले कंडीशन में बात करते हैं कि इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या हैं। आइडियल गैस सॉल्यूशन के फैक्टर की बात करते हैं, ठीक, कुछ फैक्ट होंगे उनकी बात कर रहे हैं कि इनमें क्या क्या फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या, मतलब कौन कौन सी चीजें हमारी यहाँ पर चेंज हो रही हैं उनकी बात की गई है। तो देखिए, आइए देखते हैं यहाँ पर। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इनमें होने वाले चेंज यानी फैक्ट की बात करेंगे। तो यानी यहां पर एक बात ये बताता है कि जनरली कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात की गई, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन का नेचर देते हैं। जो मोस्टली डाइल्यूट होते हैं वो नियरली ये फॉलो करेंगे राउल्ट लॉ को, और नियरली कैसे होते हैं आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर। फिर दूसरी है, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्ट लॉ को ओबे करेंगे, राउल्ट लॉ को ओबे करते हैं। फिर अगला है, अब जैसे कोई भी आपने सॉल्यूशन ले लिया, उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन आर एवरेज द प्रॉपर्टीज ऑफ, यानी जो आइडियल सॉल्यूशन होगा उस आइडियल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके इक्वल होंगी, आइडियल, द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज कंपोनेंट्स, जो उसके आइडियल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो उसमें कंपोनेंट्स होंगे, उनकी प्रॉपर्टी के सिमिलर होगी, ऐसे दूसरी पर डिपेंड करेगी, ऐसी बात बताती है। यानी डिपेंड करने का मतलब क्या होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस, आइडियल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगी। क्लियर है? तो ये इतने हो गए हमारे पास फैक्ट। अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो आया है आइडियल सॉल्यूशन में, हम थोड़े से एक ग्राफ बना लेते हैं, देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है ए, जिसका प्रेशर है, यानी ए का सॉल्यूशन प्रेशर ए हो गया, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्स ए हो जाएगा, इसी को हम पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट ए एक्स ए। तो ये आपका राउल्ट लॉ से हो गया, हेनरीज लॉ में निकालेंगे, जैसे आप लोगों ने देखा कि ये हो जाता है। अब फिर फॉर अगर हम इफ क्या बात करें, एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए हो जाएगा। अगर इफ हम एक्स ए इक्वल टू 0 की बात करते हैं तब क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू ये हो जाएगा 0, यानी प्रेशर भी इस पर 0 हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात हो गई। अब फिर ग्राफ हम एक ड्रा कर लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में हमारा आइडियल गैस का ग्राफ क्या होगा, प्लॉट कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये हमारे पास एक ग्राफ है, इधर हम ले लेते हैं ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ले लेते हैं, और इधर आपके पास है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, ये मोल फ्रैक्शन। इधर आपके पास एक्स ए इक्वल टू 1 है और इधर है एक्स ए इक्वल टू 0,
इधर मोल फ्रैक्शन 0 है, इधर मोल फ्रैक्शन 1 है, और इधर XB पर मोल फ्रैक्शन 0 है और XB इधर 1 है। ये हमने ले लिया, दो सॉल्यूशन ले लिए। पहले में इसमें मोल फ्रैक्शन इसका A का 1 है तो B का 0, इसका 1 है, इसका 0 था तो इसका 1 ले लिया, ऐसा मानते। अब इधर आपके पास वर्क प्रेशर, हम ये सपोज कर लेते हैं जब इसका क्या था मोल फ्रैक्शन इस पर XA पे था तो इस पर क्या हो जाएगा प्रेशर P0A हो जाएगा। प्रेशर कैसा हो जाएगा P0A। और B पर आप बात करते हैं तो B के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर P0B हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहां पर अब हम बात करते हैं, देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पे प्रेशर XA पे 0, पहले A के लिए हम ग्राफ बनाते हैं सोल्यूशन A के लिए, तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से तो मोल फ्रैक्शन 0 तो फिर प्रेशर भी इस पर 0 हो गया, मोल फ्रैक्शन 0 प्रेशर भी 0, मोल फ्रैक्शन 0 प्रेशर 0। तो अब जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे इंक्रीज करेंगे ये भी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये ग्राफ हमारा यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये ऐसे ये ग्राफ आपका बन गया, ठीक। ये किसका हुआ, एक सोल्यूशन का हुआ। अब बी वाले दूसरे वाले के लिए हम बनाते हैं, दूसरे वाले के लिए XB 0 है तो प्रेशर भी इस पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है। अब जैसे इस पर ये बढ़ेंगे तो ये प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, ये बढ़ गया। अब ये जो आपके पास प्लॉट है ये यहां से ये जो प्रेशर का प्लॉट होता है इसी को हम आइडियल गैस सॉल्यूशन की मानते हैं। देखिए इस पर क्या था, ये आपका है PA = P0A XA का, और इस पर क्या है PB = इस पर प्रेशर निकालेंगे PA0 XB है, ये हो गया। और ये क्या है, ये सॉल्यूशन के लिए होगी तो सॉल्यूशन का PS होगा, PA + PB हो जाएगा, यही दैट इज हो जाएगा P0A XA + P0B XB हो गया। क्लियर, ये सॉल्यूशन, ये आइडियल गैस सॉल्यूशन, ये जो आपका ग्राफ जो लाइन है ये आइडियल गैस सॉल्यूशन की लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ये आपके पास मोल फ्रैक्शन है, B के लिए निकाल ले, A के लिए निकाल ले, क्लियर। तो ये आइडियल गैस सॉल्यूशन के लिए हो गया। अब फिर हम नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है उनकी बात कर रहे हैं। चलिए देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे, ऐसे सॉल्यूशन जो ओबे नहीं कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी दो सॉल्यूशन विच नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गए। और फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम थोड़ी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन इज नॉट ओबे राउल्ट लॉ, पहली बात है कि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा, एक बात हो गई। अब दूसरी बात, फॉर इस सॉल्यूशन में जो आपके पास एंथैल्पी चेंज होता है, डेल्टा H मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, ये मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा, एंड यानी कोई चेंज नहीं होगा इसमें, इसमें चेंज होगा 0 नहीं होगा। और ये मिक्सिंग की बात कर रहे हैं वॉल्यूम मिक्सिंग में, तो वॉल्यूम मिक्सिंग भी डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 नहीं होगा, इसकी बात की गई है। फिर अब हम अगले में बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो गए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए दो बातें हो गई। अब फिर इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो व्हेन सच लिक्विड्स आर मिक्स्ड, अगर इसमें हम कोई भी लिक्विड को मिक्स कर देते हैं तब क्या होता है, आइदर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, इसमें क्या होता है हीट जो है वो एब्जॉर्ब होने लगती है, हीट एब्जॉर्ब होने लगती है, और इवेल्युएट,
यानी निकलने भी लगती है, हीट चेंजेस हो जाती है, कुछ हीट चेंज हो जाएगी, उसकी बात की गई है। ठीक, फिर अगले में बात करते हैं, यानी हीट इज चेंज। अगर इसमें हम दूसरी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हीट चेंज हो जाती है। क्या हो जाएगा, हीट चेंज, हीट चेंज होता है, हीट चेंज हो जाएगी। जैसे ही आप इसमें कोई भी अदर सोल्यूशन को, कोई भी पार्टिकल्स को भी सॉलिड पार्टिकल्स को मिक्स किया जाता है तो इसमें एनर्जी चेंज हो जाता है। एनर्जी चेंज पे होने पे क्या होता है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर एनर्जी निकलने लगेगी। फॉर एग्जांपल कोई भी सोल्यूशन आप ले लेते हैं। एक सोल्यूशन है हमारे पास वाटर है, ये H2O वाटर, हमने इसमें क्या मिला दिया, ये मिला दिया यूरिया। यूरिया मिला देते हैं तो थोड़ी सी देखते हैं इसका जो एक्चुअल टेम्परेचर था वो डाउन हो जाता है। डाउन होने पर हो क्या जाता है, वो कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ऐसे में ये क्या हो जाता है, ये कूल हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्बेशन, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी कम हो गई इसकी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। फिर अगला जो इसका नेचर है उस पे बात करते हैं। When a compounds of a such solution are mixed, volume of the solution is either increased or decreased। अगर हम क्या करते हैं, इसमें जैसे ही हमने ये यूरिया को मिलाया तो यूरिया को मिलाया तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम और डिक्रीज और इंक्रीज, जहां पे ये बात की गई है कि इसके वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे यूरिया मिला दिया, जो वॉल्यूम था उससे थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। गैसेस है तो फिर डिक्रीज हो जाएगा, लिक्विड है तो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसी बात की गई है कि वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, इसकी बात की गई है। फिर अगला हम बात करते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज अदर हायर और लोअर देन द पार्टिसिपेट बाय द रूल्स। यानी जो राउल्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग इसका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो भी इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज भी हो सकता है। कैसे, देखिए जब आपके पास कोई वायलेट सॉल्यूशन आप इसमें मिलाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। देखिए कैसे, ये आपने ए सॉल्यूशन लिया, इसमें आपने कैसा एक वायलेट सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन मिलाया जो वेपर्स हो रहा है और इसका जो कुछ वेपर प्रेशर वो फ्री स्टेट में वेपराइज हो जाता है। इसमें आप मिला देंगे तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर होता क्या है, जितना हम वेपर्स का इस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई होगा उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। तो जब आप इसमें वेपर की कंडीशन वाला कोई भी सोल्यूशन मिक्स कर रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, यानी वेपर ज़्यादा बनने लगेगी। वेपर ज़्यादा बनने लगेगी तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जब आप कोई नॉन वायलेट सोल्यूशन मिला देते हैं, वेपर नहीं हो रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि वेपर प्रेशर पहले बन रहा था, बाद में कम हो गया बनना सरफेस पे, तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो दोनों बातें यहाँ पे हो गई, ये बात हो गई। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इफ ए और बी, ए बी टाइप जो सोल्यूशन है, ए बी टाइप, ये है ए बी टाइप। ए बी टाइप के जो पार्टिकल्स होंगे वो इंट्रैक्शन, यानी जो उनके बीच का फोर्स होगा वो इंट्रैक्शन ऑफ ए और बी टाइप के, यानी सेम टाइप के मॉलिक्यूलर्स के बीच के कंपाउंड्स में डिफरेंट होगा। ठीक है, देखिए अगर इसकी बात करते हैं और यहाँ पर ए और ये बी टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे डिफरेंट इनका फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स होगा, ऐसी बात की गई है। उसमें सेम हो सकता था। आइडियल सॉल्यूशन में आपने देखा कि ए का जो सॉल्यूशन, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का जो इंट्रैक्शन फोर्स था, अट्रैक्शन फोर्स, वो इसके और इसके नियर होता था। लेकिन इसमें क्या है, इसका और इसका डिफरेंट हो सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स सबका डिफरेंट हो सकता है, ऐसी बात की गई है। क्लियर है? तो ये आपके पास हो गए नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, ठीक, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप हैं। एक है, देखिए जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है
यहाँ पे ये हो गए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये 2 टाइप हैं, एक है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा है निगेटिव डेविएशन। तो इसकी बात करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन में होता क्या है, उसके लिए हम यहाँ पर बात करेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन में क्या होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन, तो दोनों के लिए हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, दोनों को हम शॉर्ट में पढ़ लेंगे। तो देखिए, जब कोई भी सॉल्यूशन आप लेते हैं और उसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने पर क्या होता है, वो वेपर्स बनना यानी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। तो ये आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बताया। तो इसमें क्या हुआ, यदि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यानी जो ग्राफ है वो आइडियल गैस से ऊपर वेपर प्रेशर ज्यादा बनने लगा, तो वो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। अगर वो डिक्रीज हो गया, वेपर प्रेशर की बात की गई, डिक्रीज हो गया, तो वो निगेटिव डेविएशन हो गया। दोनों में बात करते हैं क्या होता है। उसके लिए देखिए, यहाँ पर जो पहली बात कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन में, फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, जो इसका वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन की बात करते हैं, वह ए है, आपने मिलाया, ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, पी नॉट ए एक्स ए से, क्लियर है। और पी बी, अगर दूसरा सॉल्यूशन आप मिला रहे हैं तो ये भी ग्रेटर हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी से। एक बात ये हो गई, ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन। अब निगेटिव डेविएशन में, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें पी लेस देन हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए से, और पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी से, यानी वेपर प्रेशर इसमें डिक्रीज हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, ऐसी बात। अब दूसरी बात क्या करेंगे, दूसरी बात, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज हायर, यानी जो टोटल वेपर प्रेशर, अगर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये ग्रेटर देन हो जाएगा पी ए प्लस पी बी के, ठीक, सॉल्यूशन में, इसमें पॉजिटिव डेविएशन में, पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर हो जाएगा। और जो निगेटिव डेविएशन है, निगेटिव डेविएशन में जो बात की गई है, टोटल सॉल्यूशन ऑफ वो लेस हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, क्लियर, इसमें बात की गई। अब फिर अगले स्टेप की बात कर रहे हैं, थर्ड स्टेप, उसको भी देखिए क्या होता है। इसमें जो पॉजिटिव जो मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव डेविएशन में, ये क्या है, ये जो इसमें बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगी, ये ग्रेटर देन होगी जीरो की, ये ग्रेटर देन जीरो इसमें। और इसमें अगर हम बात कर रहे हैं, ये हो गया सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में डेल्टा एच यानी मिक्सिंग एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ एंथैल्पी, ये लेस देन टू जीरो, जीरो से कम होगी, निगेटिव डेविएशन। फिर फोर्थ स्टेप में बात कर रहे हैं अगले में, इसमें क्या होगा, देखिए अब अगला जो रिक्वायर्ड है, इसमें वॉल्यूम की बात करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग, वॉल्यूम मिक्सिंग में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा वॉल्यूम मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, तो ये होगा लेस देन जीरो, क्लियर है। तो इतनी बात। अब यहां पर हम ग्राफ देख लेते हैं कि इनका ग्राफ क्या बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन के लिए। थोड़ा सा यहां से ऊपर देख लेते हैं कि ग्राफ इनमें क्या बने के तैयार होगा। उसके लिए देखिए ये पॉजिटिव डेविएशन है, ये निगेटिव डेविएशन है। उसके लिए जहां पर एक हम ये ग्राफ ऐसे बनाते हैं, जैसे आइडियल गैस सॉल्यूशन का बनाते थे वैसे ही बनाना है। दोनों में हमने बना लिया, ड्रा कर लिया। इधर हम मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, इस वाली लाइन पे मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन। इधर है वेपर प्रेशर, इधर भी है वेपर प्रेशर, क्लियर है। यहाँ पर हमने पी ए ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया, पी नॉट बी। यहाँ पर पी नॉट ए है, यहाँ पर पी नॉट ए है,
और यहाँ पर पी नॉट बी है, ऐसा हमने ले रखा है। क्लियर? इस प्लेस पर एक्स ए इक्वल टू 1 है और एक्स बी इक्वल टू 0 है। यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू 0 है और एक्स बी इक्वल टू 1 है। यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0 और एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम पहले सेम आइडियल गैस के लिए बनेगा, आइडियल गैस के लिए हम बना लेते हैं। आइडियल गैस ये हो गया, ये हो गया भाई आइडियल गैस, और ये ग्राफ आइडियल गैस के लिए बन गया। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसमें जैसे ही प्रेशर देखिए, इसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो ग्राफ इसका ये बनेगा, ये ऐसे ग्राफ बनेगा। और बी वाले के लिए ये ग्राफ हो जाएगा, ये वाली लाइन उभरी हुई सी। अब इसमें जो बनेगा वो ये हो जाएगा, ये पी एस हो जाएगा सोल्यूशन का, ये क्या पी एस ऑफ सोल्यूशन, ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी के। क्लियर है? ये हो जाएगा इसके लिए। अब इसमें आ जाइए, इसमें भी आइडियल गैस के लिए ही बना लीजिए पहले, जैसे बनते हैं आइडियल गैस का, पीछे आपको बताया है। ठीक, ये इसमें हो गया। अब इसमें निगेटिव डेविएशन है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हो गया आपका प्रेशर डिक्रीज हो गया। इसमें भी डिक्रीज हो जाएगा, इसमें भी डिक्रीज, तो इस सोल्यूशन में भी डिक्रीज हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा पी एस इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। क्लियर है? ये आपके पास हुआ निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं। ठीक है, बाकी अगले के टॉपिक की अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।